गुड मॉर्निंग बॉटनी थर्ड ईयर स्टूडेंट। आज हम माइटोसिस और मियोसिस पढ़ेंगे। माइटोसिस मीन्स समसूत्री विभाजन एंड मियोसिस मीन्स अर्धसूत्री विभाजन। तो दोनों में अंतर क्या है वो देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि समसूत्री विभाजन जो है कायिक कोशिकाओं में होता है। जैसे बॉडी की अगर हम बॉटनी पढ़ रहे हैं तो हम प्लांट से रिलेटेड ही यहाँ पे देखेंगे कि प्लांट्स की जितनी भी सोमेटिक सेल्स है, कायिक कोशिकाएं जैसे लीफ है, रूट है, स्टेम है, उनकी कोशिकाओं में होता है समसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन होता है जब भी रिप्रोडक्शन होता है, जनन कोशिकाओं में होता है। ठीक है, जब भी रिप्रोडक्शन होता है तब होता है अर्धसूत्री विभाजन। या फिर फ्लावर्स के अंदर जो फूल के अंदर जो नर जननांग और मादा जननांग होते हैं, पुंकेसर और स्त्री केसर, उसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ। सेकंड है कि इस विभाजन से कायिक वृद्धि होती है। और अर्धसूत्री विभाजन से होता है, इससे युग्मकों का निर्माण होता है। ठीक है, कायिक वृद्धि क्या होती है कि प्लांट्स में अगर कुछ भी डैमेज हो जाता है या लीफ का बड़ा होना, प्लांट्स की खुद का ग्रोथ होना तो वो होता है समसूत्री विभाजन द्वारा। और अर्धसूत्री विभाजन में युग्मकों का निर्माण होता है। जैसे पुंकेसर से निर्माण होगा, जैसे पुंकेसर में निर्माण होगा नर युग्मक का, और स्त्री केसर में निर्माण होगा अंड का। तो थर्ड पॉइंट है कि इसमें गुणसूत्रों का एक ही बार प्रतिकृतिकरण या रेप्लिकेशन होता है, जिसके द्वारा दो पुत्री कोशिकाएं बनती है। जबकि अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्र का प्रतिकृतिकरण तो एक ही बार होता है, लेकिन कोशिका विभाजन दो बार होता है, जिससे चार पुत्री कोशिकाएं बनती है। तो इसमें रिजल्टेंट एक सेल से दो सेल्स बनती है और उसमें एक सेल से चार सेल्स बनती है। तो इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन एक ही बार होता है, उसमें भी एक ही बार होता है, अर्धसूत्री विभाजन में भी, लेकिन इसमें दो कोशिकाएं बनती है। ठीक है, तो दो कोशिकाओं बनती है, समान प्रकार की बनती है, समान आकार की बनती है, गुणसूत्र वैसे ही रहते हैं, इसीलिए हम इन्हें कहते हैं समसूत्री विभाजन। मतलब एक कोशिका में जो भी मटेरियल था वो दो कोशिकाओं में अब बराबर बंट गया। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि एक कोशिका से बनने वाली चार पुत्री कोशिकाएं बनती है। ठीक है, तो उसमें जो है जो डीएनए है या गुणसूत्र है वो बराबर नहीं बंटेगा, वो सब में आधा आधा बंट जाएगा, इसलिए इसे कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। नेक्स्ट है कि पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका के समान ही होती है। पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका के समान ही होती है, और उसमें पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका से आधी रह जाती है। क्योंकि यहाँ पे जो है समान कोशिकाएं बनती है, जनक कोशिका के समान ही पुत्री कोशिकाएं बनती है, इसलिए गुणसूत्र की संख्या वैसी ही रहती है, जबकि उसमें आधी हो जाती है। और समसूत्री विभाजन में प्रोफेज अवस्था जो है वो सबसे छोटी होती है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज अवस्था बहुत लंबी होती है, जिसमें और इसकी पूर्व अवस्था, समसूत्री विभाजन की पूर्व अवस्था सिंपल होती है। पूर्व अवस्था या प्रोफेज एक ही नाम है। और जबकि अर्धसूत्री विभाजन की पूर्व अवस्था अत्यधिक जटिल होती है, और उसमें उसकी और सब स्टेजेज होती है। उनका नाम है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस और ठीक है। फिर है कि कोशिका तथा गुणसूत्र दोनों में एक बार विभाजन होता है, जबकि इसमें गुणसूत्र का विभाजन एक बार, जबकि कोशिका का विभाजन दो बार होता है। इसमें कोशिका का विभाजन एक ही बार होता है, तभी एक से दो कोशिकाएं बनती है, और उसमें कोशिका का विभाजन दो बार होता है, जिससे एक से चार कोशिकाएं बनती है अंत में। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं कि इसमें सूत्र युग्मन या सिनेप्सिस नहीं होता है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में जाइगोटीन पूर्वावस्था की जो जाइगोटीन अवस्था है उसमें जो है सिनेप्सिस होता है। सिनेप्सिस में ये होता है कि गुणसूत्र जो है एक जो है एक्स जैसी शेप बना लेते हैं, एक्स के आकार की, इसलिए उसे कहते हैं सिनेप्सिस। या जो है गुणसूत्र जो है एक दूसरे दो जो विपरीत
विपरीत ध्रुवों पर पाए जाने वाले गुणसूत्र जो है वो अपने दोनों किनारे से जुड़ जाते हैं, जो जिससे एक्स के जैसी शेप बनती है वो है। फिर 9th पॉइंट है कि इस विभाजन में जीन विनिमय नहीं होता है और प्रोफेज के पेकाइटिन अवस्था में जीन विनिमय होता है। जीन विनिमय ये होता है कि जीन का एक्सचेंज है ना, जैसे हम वस्तु विनिमय पढ़ते हैं वैसे ही जीन विनिमय मीन्स जो है गुणसूत्र का एक्सचेंज नहीं होता है इसमें, और जबकि इसमें गुणसूत्र का एक्सचेंज हो जाता है। ये है कि नेक्स्ट है कि एक गुणसूत्र में 2 क्रोमेटिड होती है जो सेंट्रोमियर से लगी रहती है, और इसमें 2 समजात गुणसूत्र एक बाईवेलेंट बनाते हैं तथा दोनों अलग अलग सेंट्रोमियर से जुड़ते हैं। जब हम इसका डायग्राम देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा कि एक गुणसूत्र में जो है 2 क्रोमेटिड होती है और वो जो है सेंट्रोमियर से लगी रहती है, और इसमें अर्धसूत्री विभाजन में जो है गुणसूत्र जो है अपने हाफ सारे गुणसूत्र आ जाते हैं इसमें। तो वो जो है, तो अर्धसूत्री विभाजन के गुणसूत्र इस तरह से दिखेंगे, नहीं, समसूत्री विभाजन के गुणसूत्र इस तरह से दिखेंगे और अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्र इस तरह से दिखेंगे। वो गुणसूत्र ही हाफ हो जाते हैं, यहाँ पे अर्ध गुणसूत्र पाए जाते हैं। फिर एक ही मेटाफेज में मेटाफेज प्लेट एकल गुणसूत्र से बनती है, और इसमें है जो है प्लेट जो है युग्मित गुणसूत्र से बनती है। सभी सेंट्रोमियर्स एक पंक्ति में व्यवस्थित होते हैं, और यहाँ पे है मेटाफेज फर्स्ट की मेटाफेज प्लेट में सेंट्रोमियर्स 2 पंक्तियों में होते हैं। ठीक है, तो हिंदी वालों के लिए ये आज है हिंदी में अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन में डिफरेंस।